नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर श्री मोदी ने यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम ताप बिजली संयंत्र में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी। इस नई इकाई के साथ हरियाणा की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,382 मेगावाट हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत के गोबरधन संयंत्र की आधारशिला भी रखी। इस संयंत्र से 2,600 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का वार्षिक उत्पादन हो सकेगा। श्री मोदी ने रेवाड़ी बाईपास का भी शुभारंभ किया। अब रेवाड़ी के बाजार, चौराहों, रेलवे फाटकों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ये 4 लेन का बाईपास गाड़ियों को बड़ी आसानी से शहर से बाहर निकाल देगा। दिल्ली से नारनौल की यात्रा में 1 घंटा समय कम लगेगा। हमारे लिए राजनीति सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। पीएम फसल बीमा योजना और पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर श्री मोदी ने कहा, भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी। हमारा प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा की भाजपा सरकार अब राज्य की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के लाखों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के जेब में गए। प्रधानमंत्री ने हरियाणा दौरे में हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी शिलान्यास किया और इस हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को रवाना किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 15 जून तक प्रदेश भर में सभी सड़कों की मरम्मत किए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यमुनानगर कार्यक्रम के तुरंत बाद चंडीगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी विशेष अभियान चलाकर सड़कों के सुधारीकरण के संबंध में अल्पावधि की निविदाएं लगाकर सभी प्रक्रियाएं जल्द पूरी करना सुनिश्चित करें, ताकि आगामी मानसून से पहले सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपायुक्त सर्वे करवाकर मानसून से पहले सड़कों का नवीनीकरण करवाना सुनिश्चित करें और 15 जून के बाद कोई भी सड़क खराब हालत में न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संरचना संबंधित परियोजनाओं में गुणवत्ता के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिसार में दिया गया वक्तव्य सही है। इससे पिछड़े वर्ग के मुसलमानों, महिलाओं व बच्चों को भी वक्फ संपत्ति का लाभ मिल सकेगा। भिवानी में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्रीमती चौधरी ने कहा कि अब तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सिर्फ 3% प्रयोग होता था। अब वक्फ कानून की धारा 40 में संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज व कल्याणकारी संस्थाओं के निर्माण का रास्ता खुल गया है। श्रीमती किरण चौधरी ने कहा कि हिसार हवाई अड्डे का निर्माण नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हरियाणा की एक बड़ी उपलब्धि है। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के हवाई अड्डे के नाम को लेकर बयान पर उन्होंने कहा कि हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से है। ताशकंद में आयोजित इंटर पार्लियामेंट यूनियन को लेकर उन्होंने कहा कि ताशकंद में भारत ने परमाणु शस्त्र नीति को लेकर दुनिया के सामने अपना रुख रखा है। भारत की नीति वसुदेव कुटुंबकम की है और भारत पहले न्यूक्लियर हथियार प्रयोग करने वाला देश नहीं बनेगा। श्रीमती किरण चौधरी कांग्रेस को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में हमलावर दिखीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विपक्ष के नेता को लेकर 2 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन निर्णय नहीं लिया जा सका। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले बगैर कहा कि एक नेता किसी को आगे नहीं आने देते, आगे और शीर्ष नेतृत्व का भी उन पर नियंत्रण नहीं है। विनेश फोगाट को लेकर श्रीमती किरण चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पदक लाओ पद पाओ की नीति से आगे बढ़कर विनेश फोगाट को विकल्प दिए गए हैं। जींद जिले की मंडियों में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। आज जींद की जुलाना मार्केट कमेटी की सचिव प्रोमिला ने बताया कि जिले में कुल 25,687 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। सबसे अधिक खरीद सफीदों मंडी में हुई है, जहां कुल 9,177 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।